जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम मैं संचालक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पंडित टोडरमल जी के 300वीं जन्म जयंती पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। बहुत ही सुंदर विषय है। जैसा कि देखिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मूल उद्धरणों के बारे में मुझे बात बतानी है। समय 8 मिनट का है। यदि मैं सिर्फ ग्रंथ में दिए गए उद्धरणों के पृष्ठ संख्याओं का ही उच्चारण करता रहूं तो पूरे 8 मिनट हो जाएंगे। लेकिन देखिए, कुछ खास बात जो मुझे कहनी है मैं बड़ी संक्षेप में ही कहूँगा। हमें ये देखना है कि जो पंडित टोडरमल जी ने अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जिन उद्धरणों का प्रयोग किया है वे मूल शास्त्रों से लिए हैं। प्राकृत भाषा के भी हैं, संस्कृत भाषा के भी हैं और हिंदी के भी हैं। न केवल उद्धरण बल्कि उनके शब्द भी ज्यों के त्यों लिए हैं। कहीं कहीं शब्द न लेकर भाव लिया है और कहीं कहीं साथ में संदर्भ भी दिया है, यानी कि गाथा अथवा श्लोक का नंबर भी दिया है। एक और भी खास बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि न केवल जैन आगम और अध्यात्म के ग्रंथों से ही उन्होंने अपने ग्रंथ में उद्धरण दिए हैं, अपितु जैनेतर ग्रंथों से भी अनेक उद्धरण अपने ग्रंथों में दिए हैं। बहुत ही ये विचारणीय बात है कि एक ओर हम जहाँ ये समझते हैं कि अन्य मत के ग्रंथों का अध्ययन करने से ग्रहित मिथ्यात्व होने की संभावना है, वहीं टोडरमल जी ने स्वयं इतने अधिक गहराई से अन्य मतों के ग्रंथों का अध्ययन किया है। ये एक बहुत ही विचारणीय बात है। मैं इस संदर्भ में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा क्यों सोचें। भले ही हम अपने मत के मंडन के लिए अथवा परमत के खंडन के लिए पढ़ें ज़रूर, इसमें ऐसा कोई संकीर्णता वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये बात कुछ लोगों को शायद पसंद न आए, लेकिन मैं जो ये कहना चाहता हूँ उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम दूसरों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, उनके साथ अपने ग्रंथों की तुलना नहीं करेंगे, विषय वस्तु को कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे धर्म में क्या श्रेष्ठ है, हमारा धर्म क्यों बेटर है और अन्य धर्म में क्या कमी है। इस चीज़ के ज्ञान के लिए भले ही खंडन के लिए पढ़ो, मंडन के लिए पढ़ो, तुलनात्मक दृष्टि से सभी का अध्ययन करना चाहिए। स्वयं टोडरमल जी ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। जैसा कि आप देखिए, उनके उद्धरणों को यदि देखेंगे तो बहुत सारे उद्धरण उन्होंने अपने ग्रंथों में दिए हैं। सबसे पहले मैं जैन ग्रंथों के ही कुछ उद्धरणों के नाम देता हूँ। जैसे समय सार है, प्रवचन सार है, समय सार की गाथा भी है, साथ में उसकी संस्कृत की टीका भी है। रयण सार है, सूत्र पाउड है, भाव पाउड है, मोक्ष पाउड है, आत्मानुशासन है, योगेंद्र देव का परमात्म प्रकाश है, रयण सार है, गोमट सार है। बहुत सारी चीज़ें हैं। समय कम होने से सारी बातें कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो विषय है जिस पर मुझे कहना है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये विचार ना करें कि हम अन्य मत का अध्ययन करें या ना करें। यूनिवर्सिटी लेवल पर तो ये शिक्षा दी जाती है कि आप जो है सभी धर्म दर्शनों को पढ़िए, समझिए, उनमें तुलना कीजिए, जिससे आपको ये पता चले कोई भी अपने धर्म को बुरा नहीं कहता है, कोई भी अपने धर्म को कमज़ोर नहीं कहता है। लेकिन हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारे धर्म में क्या खास बात है। एक बार मेरे पास एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि विष्णु पुराण में लिखा है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म जैन धर्म है। साथ में उद्धरण भी दिया था, पूरे उद्धरण रेफरेंस दिए थे। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से विष्णु पुराण तुरंत मंगवाया, उसको देखा तो वहाँ वैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसके नकारात्मक ही कुछ भाव वहाँ पर लिखा हुआ था। मैंने तुरंत विचार किया कि यदि जिस तरह से मैंने इसका मिलान किया, यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे मिलान कर लेगा तो जो हमारी सच्ची बातें हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ऐसी भी क्या हमको पड़ी है कि हम ज़बरदस्ती अपने धर्म को इतना महान बनाएं। महान तो उसे बनाया जाता है जो स्वयं महान न हो।
हमारा जैन धर्म तो बना बनाया महान है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमको इस चीज़ का बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने अपने ग्रंथों में जिन मूल आगमों के उदाहरण दिए हैं वे केवल आगम के ही नहीं, अध्यात्म के भी हैं, स्तुति साहित्य के भी हैं। और इसके बाद देखिए मैं एक दो कुछ आपको पेज नंबर के जो रेफरेंस हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि पेज नंबर 178 पर षटपाउड, मैंने यहाँ से शुरू इसलिए किया है, समय कम है और ज़्यादा रेफरेंस हमको 7वें अधिकार में ही मिलते हैं। और 7वें अधिकार में क्यों ज़्यादा मिलते हैं उसका भी एक रीज़न मैं आपको देता हूँ। हम बार बार ये कहते हैं कि पंडित टोडरमल जी ने बहुत ही मौलिक चिंतन 7वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। जब मौलिकता की बात आती है तो ये आसानी से प्रश्न उठता है और कोई भी ये कह सकता है कि जो मौलिक है वो जिनवाणी की परंपरा से मिलान खाता है कि नहीं खाता है, इसका क्या प्रमाण है। तो उसका प्रमाण के लिए यही है कि पंडित टोडरमल जी ने जो कुछ भी मौलिक चिंतन वहाँ प्रस्तुत किया है उस मौलिक चिंतन के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। 178 पेज पर दर्शन पाहुड़ की गाथा, 179 पेज पर सूत्र पाहुड़ की गाथा, 180 पेज पर उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की 3 गाथाएं उद्धृत की है। 214 पेज पर भी इसी ग्रंथ की 7वीं गाथा उद्धृत की है। 180 पेज पर ही संगपट की एक गाथा उद्धृत की है। 180 और 81 पेज पर दर्शन पाहुड़ की 4 गाथाएं पूरी की पूरी लिखी हुई हैं। सूत्र पाहुड़ की भी एक गाथा लिखी है। 182 पेज पर भाव पाहुड़ की एक गाथा, 191 पेज पर भी भाव पाहुड़ की एक गाथा, 182 और 191 2 पेजों पर मोक्ष पाहुड़ की 2 गाथा, 182 पेज पर आत्मानुशासन की 4 श्लोक और 183 पेज पर योगेंद्र देव के परमात्म प्रकाश की 215, 217 और 218 नंबर की श्लोक और 188 पेज पर रैणसार की 26वीं गाथा। इसके बाद 190 पेज पर बृहत स्वयंभू स्तोत्र जिसका सावध लेसो बहु पुण्य रासो, ये भी बात वहाँ पर लिखी है। 195 पेज पर समेसार कलश 203, 196 पेज पर 221वां कलश, 196 पेज पर 37वां कलश, 198 पेज पर योग सार दोहा 87, 199 पेज पर समेसार की 6वीं गाथा, 73वीं गाथा उसकी टीका भी साथ में लिखी है संस्कृत वाली। 206 पेज पर समेसार कलश का 136वां कलश, 207 पेज पर 37वां कलश, 208 पर 111वां कलश, 151वां भी कलश, 166वां कलश, 172वां कलश, 130वां कलश 210 नंबर के पेज पर है। 217 पेज पर गोमट सार जीव कांड की गाथाएं लिखी गई हैं। इस प्रकार बातें बहुत हैं, समय हमारे पास कम है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो मूल उद्धरण देने की जो बात है वो हमको सीखनी चाहिए। और मैं आपको ये कहता हूँ कि पंडित टोडरमल जी ने इतने सारे उद्धरण दिए हैं कि जितने उसमें ग्रंथ में पृष्ठ संख्या है, एवरेज लगभग उतने ही उद्धरण उसमें आएंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो काम इतने उद्धरण दे करके जो किया गया है वो किसी पीएचडी की थीसिस से कम नहीं है। आजकल विश्वविद्यालय स्तर पर जो लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी की शोध ग्रंथ लिखते हैं, उसमें भी शायद इतने उद्धरणों का वो प्रयोग नहीं करते हैं। इसी बात को देखते हुए पंडित टोडरमल जी को आज के युग के विश्वविद्यालयों द्वारा पीएचडी की डॉक्टरेट उपाधि भी दी जा सकती है। देखिए, मैं चाहता हूं कि उनके नाम के साथ इस उपाधि का प्रयोग करके उच्चारण किया जाए। डॉक्टर टोडरमल जी ने जो काम किया, जो उनका योगदान है, उसको आज हम भुला नहीं सकते। और यही कारण है कि इस 300वीं जन्म जयंती पर उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक को मैंने अपने विश्वविद्यालय में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मेरे यहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी आते हैं। वो बड़े हिल मिल करके, बड़े ही उत्साह के साथ में उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। हाँ, उनको इतना जरूर क्लियर कर दिया है कि 5वां और 6वां अध्याय आपको सामूहिक रूप से कक्षा में नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल 7 अध्याय ही आपको पढ़ाए जाएंगे। इस तरह से बातें बहुत है, लेकिन समय अपना हो गया है, इसलिए जय जिनेन्द्र।